आवाज में दम नहीं है। नाश्ता नहीं करा है। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी वाशीनाथा मंडल बहुमत मिळवून दिलं आणि जनसामान्य चांगला न्यायाचं काम सुरू करत आहे देशाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि देवेंद्र फडणवीस जी कि जो भी सरकार की उपलब्धि है वह उपलब्धि लोगों तक, आम जनता तक जानी चाहिए और इसी कार्यक्रम यहाँ मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क वहाँ मिलेगा, लेकिन जो डबल टैक्स की व्यवस्था है वो खत्म हुई। आपका ऑक्ट्रॉय का भ्रष्टाचार खत्म हुआ। टैक्स का कलेक्शन जो बढ़ रहा है वो देश के विकास काम में लग रहा है। तो मोदी जी का ये मानना है जब जनता टैक्स दे रही है तो हम उससे ज़्यादा क्यों लें। आज 10 में से 5 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी या इस 22 तारीख के बाद जो भी हेल्थ इंश्योरेंस भरेंगे उसमें आपको 18% का फायदा होगा। 100 रुपये का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से, लगन से इस चुनाव में काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर आशीर्वाद दीजिए और दोनों वार्डों में कमल खिलाइए ताकि आज तक जो भी काम आपके नहीं हुए हैं, जो भी काम रुके हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे मोदी जी देश में सेवा कर रहे हैं के बारे में बोल के हो गया है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, जीएसटी का प्रोग्राम है, जीएसटी कम किया गया है। मेरे जितने भी व्यापारी बंधु भाई है इनको पता होगा 2014 के पीछे यही मेरे व्यापारी भाई, मेरे मित्र, उनका भी सहयोग मुझे अनेक बार मिलता रहा है। कोई भी कार्यक्रम करूँ, कुछ भी करूँ तो सबसे पहले मुझे वो पूछते हैं उदय भाई कैसा कार्यक्रम है, कहाँ है, मैं आऊँगा। ऐसे जेपी अग्रवाल जी, मेरे सहयोगी महामंत्री राजू सिंह जी और जो सूत्र संचालन कर रहे जिला के सचिव, नवनियुक्त सचिव श्री हनुमंता शास्त्री जी, और यहाँ पे बैठी मेरी जिनकी घोषणा होनी है, एक कार्यक्रम और भी है घोषणा का, वो भी मैं अभी करूँगा 2 मिनट में। ऐसे थे राजेश सिंह जी थे, उनके 2 महामंत्री थे, एक को तो मैं जानता हूँ प्रवीण जयतुले पांडुप्ते के मुरुड़ थे, वो भी थे। उनके साथ हम लोगों ने काम किया और काम करते करते आक्रामक शैली कब कहाँ करना है, कब कैसे करना है, वो सब मालूम किया। अब मालूम करते करते लोग जानते हो, आप लोग यहाँ पे बैठे सभी लोग के घर पे तो बाइक होगी। जिस बाइक की कीमत आज लाख रुपया थी, सीधा 90,000 85,000 पे कीमत आ गई है। 10 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी तो हम ले नहीं सकते, हम तो गरीब आदमी है। गरीब आदमी बाइक ही ले सकता है। और वैसे अनेक चीज़ें, होटल में जीएसटी कम हो गई है, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा जीएसटी फ्री है। पहले मैं भी पॉलिसी भरता था 18,000, अभी मुझे 16,000 आ रहा है, यानी साल का 16,000, 2,000 सीधा साल का कम हो गया। और वैसे मैं जिस बिजनेस में हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हूँ। पहले एक गाड़ी लेने जाता था मैं, तो मुझे 14 टायर गाड़ी लगभग 48 लाख में पड़ती थी। आज गाड़ी 44, 43 समथिंग, मतलब 4.5 लाख गाड़ी कम हो गई। उसका इंश्योरेंस भरता था तो पहले मुझे 80,000 लगता था, आज सीधा 65, यानी 15,000 रुपया कम हो गया। मध्यम लोगों को मोदी जी ने बराबर ध्यान में रख के यह काम किया। यह काम इतना आसान नहीं था। आपको बोलता अनेक पक्ष में काम कर चुके हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने बोला उदय भाई मैं एससी मोर्चा में काम करना चाहता हूँ, और भारत नगर परिसर में उनका एक अच्छा नेटवर्क है और उनको मैं अभिनंदन देता हूँ। प्रकाश मकासे और गवनपाड़ा हमारे रहिवासी, गवनपाड़ा रहिवासी जयवंत पवार जी, उनको भी मैं अपने विधानसभा में अपने सहयोगी के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में मैं घोषणा करता हूँ। जयवंत पवार जी कृपया। वही गंगा जमुना सरस्वती यहाँ बहती हैं, वही यहाँ की धरा है। यहाँ 4 महीना जाड़ा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात होता है। हमारे धरती में 50 फुट अगर नीचे खोदा जाए तो मीठा पानी निकलता है। बैठे ऐसी कल्पना करके आप लोग यहाँ से जाइए मित्रों। जीएसटी का बहुत बड़ा लाभ इस देश के हुआ है। जीएसटी देश में 4 प्रकार की चला करती थी। ये
पांडे जी और विकास लोगे जी। भारत माता की भाई आपका करेंगे, थोड़ा उनको भी खुशी मिलेगी। जगदीश पराकर जी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना, मैं हम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं का साथ है तो ही मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना तब से वासीनाका परिसर में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा आई। नई ऊर्जा आने का कारण ये है कि मेरा डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से कनेक्ट, और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे लगभग 4 कार्यक्रम मैंने किया और चारों कार्यक्रम में आप लोग आए, और चारों कार्यक्रम को मुझे वासीनाका परिसर की जनता ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद और आशीर्वाद मुझे दिया। आज का कार्यक्रम जीएसटी की जो सभा थी, मोदी जी ने जीएसटी जो कम किया था, उसके उपलक्ष्य में मुंबई बीजेपी ने बोला कि हर मंडल में एक कार्यक्रम होना चाहिए, जनता के बीच में हमें जाना चाहिए, जीएसटी कम हुआ है उसके बारे में बताना चाहिए। उस उपलक्ष्य में आज वासीनाका परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन 147, 148 वार्ड और वासीनाका मंडल की तरफ से किया गया, और जिसको कि आप लोगों ने देखा, वासीनाका मंडल की जनता का इस कार्यक्रम को अच्छा प्रतिसाद मिला। साथ में ही इस कार्यक्रम में मैंने इस कार्यक्रम का एक स्वरूप और दिया, युवा मोर्चा सम्मेलन, और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना और युवाओं की घोषणा, जिसमें मैंने आज वासीनाका मंडल में अपने साथी और वह संघ के स्वयं सेवक भी है और ऐसे युवा है जिनके साथ में अनेक युवा जुड़े, ग्रेजुएशन किए हुए युवा, पढ़े लिखे युवा हुआ या बिजनेसमैन, ऐसे लोग जुड़े। ऐसे आकाश सिंह, उनकी नियुक्ति किया। साथ में ही महामंत्री करके एक यंग डायनामिक और इस परिसर में रहने वाला, वो भी कनेक्टिविटी में आगे है, निखिल खाड़े, उसकी नियुक्ति किया। साथ में इनकी टीम की नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष सचिव जितने बनाए गए उनकी नियुक्ति हुई। इस कार्यक्रम में एक इस परिसर की जनता ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। जैसा आप लोग देखते थे, अभी तक कार्यक्रम हॉल में होता था और हॉल में होते हुए कार्यक्रम को उतना प्रचंड प्रतिसाद जनता में नहीं मिलता था, क्योंकि हॉल में हम कार्यक्रम करते थे, 500 है, 1000 है, कौन देखा मालूम है। आज रोड पे कार्यक्रम किया, और रोड पे कार्यक्रम करने के लिए मुझे थोड़ा सा कल तक महसूस हो रहा था कि कार्यक्रम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन एक अपने अंदर विश्वास, मेरे अंदर विश्वास जागा कैसे कि मेरे सहयोगी, जो मेरे मंडल के सहयोगी रहे, चाहे मेरे महामंत्री रहे, चाहे मेरे उपाध्यक्ष रहे, चाहे मेरे सचिव रहे, चाहे मेरी महिला मोर्चा रहे, चाहे दोनों वार्ड के रहे, इन लोगों ने मुझे अच्छा साथ दिया। और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे बड़े भाई राजेश सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ में यहाँ पे बैठे हमारे जिला के सचिव हनुमंता शास्त्री जी है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इनके माध्यम से मैंने कार्यक्रम को आज सफल किया। अब कार्यक्रम सफल होने के बाद तो अनेक चर्चाएं होगी, स्वाभाविक है, उसमें तो कुछ गलत है नहीं, इच्छा सबकी होती है, तो इच्छा अपनी भी जाती है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ताओं में डिसाइड हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस दोनों, और जिस वार्ड में कार्यक्रम किया 155, इस तीनों वार्ड में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले प्रचंड बहुमत से जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का वासीनाका मंडल का एक एक कार्यकर्ता करेगा। भले नेतृत्व मैं हूँ, नेतृत्व मैं खुद नहीं मानता हूँ, मैं सबको नेतृत्व मानता हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता है, किसी का नाम लेना भूल गया रहेगा, किसी को बुलाना भूल गया रहेगा, तो ऐसा मेरे दिल में उसके प्रति खटास ऐसा नहीं है, वो भी मेरा ही कार्यकर्ता है, और मैं किसी का नाम नहीं लिया रहेगा तो आपके माध्यम से मैं उससे क्षमा मांगता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं ले पाया, और मेरे इस कार्यक्रम से किसी भावना को अगर ठेस भी पहुंची रहेगी तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। और मोदी जी की विभिन्न योजनाएं जो है, वो योजना है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, और घर घर तक योजनाओं को ले के जाने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वासीनाका मंडल में एक हमारी बहन है, बड़ी बहन कुमकुम सिंह जी, उनकी मैं आज युवा मोर्चा, अपना महिला मोर्चा
अध्यक्ष करके, मंडल अध्यक्ष करके मैंने घोषणा किया। वो काम करने की, उनका जो काम करने का तरीका है मुझे बहुत आकर्षित किया। वो ऐसे परिसर में काम कर रहे थे कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में मुरझा गई। मैं अपने वक्तव्य में बोला कि 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगभग हर जगह से मुरझा रही थी कि कार्यकर्ता नहीं थे, हम एक्टिव नहीं थे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। लेकिन मैं उस परिसर में कुमकुम सिंह जैसी एक डायनामिक लेडीज को मिला और मेरी जान पहचान उनसे बहुत पुरानी नहीं है। मेरी जान पहचान मुश्किल से 6 महीना हुआ रहेगा। मैं किसी माध्यम से उनसे मिला, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है कि मैं 6 महीने से उनसे टच में हूँ। आज ऐसा लगता है कि मेरी बहुत पुरानी उनसे पहचान है, मेरी बड़ी बहन जैसी है। लेकिन मेरी कुछ अपेक्षा नहीं है, मैं यही कहूँगा उनकी मदद मैं हमेशा करूंगा और महिला मोर्चा को वासीनाका मंडल में स्ट्रांग करूंगा। उनके नेतृत्व में महिलाओं का एक बड़ा भव्य सम्मेलन करूंगा। देखिए, जिसके साथ नारी शक्ति होती है उसका विजय निश्चित होता है। नारी शक्ति आज हमारे साथ जुड़ रही है। अभी हम थोड़ा कहीं नारी शक्ति में कम पड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज जिस तरह से नारी शक्ति का माहौल इस सभा में दिखा उस तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ। और नारी शक्ति आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित रहेगी। आकर्षित रहने का कारण भी है क्योंकि देवेंद्र जी के नेतृत्व में लाडली बहन योजना जब लाए एकनाथ शिंदे जी और महायुति की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही और महायुति के माध्यम से ही लाए। और उनका फायदा आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी उनके अकाउंट में 1500 रुपया आ रहा है। तो आकर्षण तो है ना नारी शक्ति में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आकर्षण ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मैं कुमकुम सिंह को बनाया महिला मोर्चा का। एक नारी शक्ति, इनके पीछे बहुत बड़ी नारी शक्ति की शक्ति है और उनके नेतृत्व में नारी शक्ति को वासीनाका मंडल में मैं और मजबूत करूंगा। और मेरी जो भी कोशिश रहेगी, इनकी हर मदद, मैं संभव मदद इनकी करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और मैं यही चाहूंगा, कुमकुम जी से अपेक्षा करूंगा कि दोनों वार्ड में हमारी महिला मोर्चा इतनी स्ट्रांग हो कि आने वाले दिनों में हमारे विरोधियों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं अब आकर्षित हो रही। मैं अपने युवा वर्ग और महिला वर्ग से यही अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी बोला जाए, देश के प्रधानमंत्री, वो अनेक महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना लेके आए। देवेंद्र जी महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजना लेके आए और महिलाओं के लिए खास नहीं है, विद्यार्थियों के लिए अलग योजना है, बुजुर्गों के लिए अलग योजना है। अभी जैसा आपके माध्यम से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति आई थी और बाढ़ की स्थिति आते हुए हमारे विपक्ष के लोगों ने बोला कि 50,000 हेक्टेयर आप उनको अनुदान दो, अनुदान राशि 50,000 हेक्टेयर दो। लेकिन देवेंद्र जी ने समथिंग 31,000 करोड़ का पैकेज उनको दिया किसानों को। देवेंद्र जी ने दिया तो ऐसा नहीं कि किसानों के ऊपर हम कुछ मेहरबानी कर रहे हैं, उनका नुकसान हुआ है और उनका नुकसान भरपाई करने का साहस खाली देवेंद्र जी में ही है, इसके पहले की सरकार में नहीं थी कभी। क्योंकि आप देख रहे हो ना, देवेंद्र जी ने 31,000 रुपया पर हेक्टेयर दे रहे हैं और पर हेक्टेयर ही नहीं दे रहे, उनका जो जानवर गया है, बह गया है, उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनकी जो मिट्टी गई है उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनके जो बर्तन गए हैं उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनके जो कपड़े गए हैं उनके लिए अलग पैसा दे रहे हैं। अनेक पार्ट करके देवेंद्र जी ने ऐसा योजना उनके लिए लेके आए हैं और आने वाले दिनों में देवेंद्र जी का और काम मजबूत होगा। और हम कार्यकर्ता देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का मुंबई महानगर पालिका में महापौर बिठाएंगे ही बिठाएंगे। महायुति का महापौर होगा, भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। जो सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना काम किया है महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषित के लिए, समाज उठ खड़ा पड़ा है। आपको मैं बोला वो अच्छा नहीं लगा, उसमें थोड़ी मात्रा मेरी होगी, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, 4 करोड़ लोगों को घर देना, 6 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाना, 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना और 53 करोड़ लोगों का बैंक में अकाउंट खोलना, 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देना, लाडकी बहन योजना का लागू करना, GST लागू करना, कश्मीर से धारा 370 हटाना, ऐसे 3 तलाक, अनेक काम मैं बताते रहूंगा तो मैं बोलते रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, समय निकल जाएगा। सिर्फ मैं युवाओं का, महिलाओं का, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आह्वान करूंगा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री
बहुत कम मिलता है और वह हमारे साथ सालों साल रहे और देश को आगे बढ़ाए। तीसरी सप्ताह तो हम तीसरे नंबर पे चौथे पे आ गए हैं, 11वें से चौथे पे हो गए, तीसरे में 26 पे हो जाएंगे और 1937 तक 2037 तक विश्व में हम सेकेंड नंबर पे आने की कोशिश करेंगे। यह मोदी जी कर सकते हैं, उनके सिवा कुछ नहीं कर। एक चाय बेचने वाला दुनिया को नचा रहा है। आप कल्पना कीजिए 1900 सबसे पहले तो आपकी शुभकामना के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और नारी शक्ति की पहचान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने नारी शक्ति की पहचान की है और उन्होंने समझा है कि नारियों में कितनी शक्ति है। नारियां चाहे तो देश बदल सकती है, घर ही नहीं बल्कि देश बदल सकती है। तो उन्होंने हमारी पहचान की और हमको उस बुलंदी तक पहुंचाया है और हमको इतनी छूट और आजादी दी है कि आज हम मंच पे बैठ सकते हैं, आज हम खुले जगह पे बैठ सकते हैं, कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो जीएसटी का कार्यक्रम था ये अपना सफल रहा सबके सहयोग से। हमारे युवा मोर्चा, हमारी जो महिला मोर्चा है और चाहे अपनी जो भी स्पेसी की टीम है, इसके लिए मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अपना प्रोग्राम लिया और साथ ही अपने वार्ड के सभी पदाधिकारियों का, मंडल के सभी पदाधिकारियों का और अपने माजी नगर सेवक हमारे जो विठल खटमोल जी हैं उनका और जो भी जिला पदाधिकारी आए थे सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे वार्ड को दिया, हमको दिया और हमारी पब्लिक को दिया और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी है।